कॉर्स एरर क्या होता है, लाइक ये हर एक डेवलपर ने लाइफ में एक बार तो ये एरर फेस किया होगा, बट ये एरर आता क्यों, तो ये एग्जांपल में देखेंगे। कॉर्स स्टैंड मतलब कॉर्स का फुल फॉर्म होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक वेबसाइट है स्मॉल सा, तो ये चल रहा है लोकल होस्ट 5,000 मतलब 55,000 पे, और हमारा एक बैकएंड सर्वर रन हो रहा है, वो रन हो रहा है ये पोर्ट पे। सो इसका देखोगे दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, तो इसलिए ब्राउजर जो था ना, ब्राउजर कॉर्स पॉलिसी अप्लाई करता है। इसका मतलब क्या होता है, लाइक अभी देखोगे जैसे एक मैं नॉर्मल एपीआई कॉल करता हूँ, फेच यूजर फ्रॉम बैकएंड। सो देखो ये एपीआई कॉल गया। सो ये देखो ये मेरा बैकएंड का सर्वर जो डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहा है, और ये डिफरेंट पोर्ट पे। तो मतलब ये जब दोनों डिफरेंट रहते हैं ना, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट एक ओरिजिन इसमें डाल देता है, कि मतलब अभी रिक्वेस्ट हेडर में इसने एक ओरिजिन डालेगा। अगर देखोगे ना, ये रिक्वेस्ट हेडर जाता है, तो इसमें ये ओरिजिन डालेगा। अगर ये ओरिजिन डाला, अगर ये जो हमारा बैकएंड सर्वर जो रहेगा ना, अगर ये ओरिजिन को एक्सेप्ट करता रहेगा ना, तो वो बैकएंड सर्वर जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, वो ये जो ब्राउजर है उसको ब्लॉक नहीं करेगा। बट अगर बैकएंड सर्वर हमारा और ये ओरिजिन जो ये पास कर रहा है फ्रंट एंड, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता रहेगा, तो वो कॉर्स जो हमारा ये जो ब्राउजर होता है ना, वो कॉर्स एरर दे देता है। अभी जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, अभी ये केस में कॉर्स एरर आ रहा है, अगर मैं कोड दिखाऊंगा ना, क्योंकि देखो इधर हम लोग सिंपली ऐप डॉट गेट कर हम लोग डायरेक्ट सिंपली रिटर्न कर दे रहे हैं, मतलब हम लोग इधर कुछ भी हैंडल नहीं किया। अगर कुछ भी ओरिजिन हम लोग को फ्रंट एंड से मिल रहा है, उसको हम लोग कोई हैंडल नहीं करे, तो इसको ये हैंडल करना पड़ता है। वो हैंडल हम लोग कैसे करते हैं, कि अगर समझो कोई भी, अगर ये हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है 55,000 पे, सो हम लोग को ये बैकएंड को बताना पड़ता है, अगर कोई भी अगर रिक्वेस्ट ये वाले पोर्ट से आता रहेगा ना, ये वाले कोई भी अगर डोमेन से आ रहा है, तो उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक मिडल वेयर बना लेंगे। अगर जैसे ये केस में एरर आ रहा है, तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी मैं एक मिडल वेयर बना दूंगा। मिडल वेयर क्या करेगा, सिंपली मिडलवेयर में हम लोग को लिखना रहता है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब ये क्या करता है, ये पूरा बताता है कि ये ओरिजिन कहाँ से अलाउ रहेगा। तो इसमें देखो मैंने अपना पोर्ट लिखा हो कि जो भी रिक्वेस्ट ये पोर्ट से आएगा उसको मैं अलाउ करूंगा। तो ये बैकएंड मतलब बता रहा है कि ये पोर्ट से जो भी आएगा उसको मैं मतलब उसको मैं अलाउ करूंगा, ये सब जो हेडर्स रहेंगे उसको मैं अलाउ करूंगा। सो अभी देखो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, अभी मैं फैच यूजर फिर से करता हूँ, तो देखो इस बार मेरे को रिक्वेस्ट मिल गया। अब ये ब्राउजर ये जो चीज होता है ना, ये मतलब ना बैकएंड नहीं, बैकएंड कुछ एरर नहीं थ्रो करता है, ये हमारा ब्राउजर ब्लॉक करता है। जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर ये बेस पे ब्लॉक करता है। अगर देखो इसको ये चीज मिलता है ना, कि अगर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब अगर रिस्पॉन्स हेडर में इसको ये मिला, अगर डिफरेंट ओरिजिन, अगर समझो ये दोनों सेम ओरिजिन पे नहीं, अगर डिफरेंट ओरिजिन है, और ब्राउजर को ये चीज मिलता है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब इसका ये ओरिजिन वगैरह उसको मिलता है, तो ब्लॉक नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक नहीं करेगा। इफ अगर देखो ये नहीं मिलता है, देखो ये केस में इसको नहीं मिला तो इसने डायरेक्ट सिंपली ब्लॉक कर दिया। उसको लगा कि मतलब राइट यूजर नहीं है, मतलब जो वेबसाइट ट्राई करे बैकएंड को हिट करने, वो मतलब करेक्ट नहीं है, तो ये सिक्योरिटी के लिए ये ब्लॉक करता है। तो अगर जब भी आपको एक और एरर आता है ना, तो पहले अपना हेडर्स चेक किया करो। जो हेडर्स होता है ना, वो चेक करो कि ये आपका बैकएंड सर्वर इसको मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब इसको अलाउ कर रहा है कि नहीं। जो भी आपका मिडलवेयर रहेगा उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी फ्रंट एंड है उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं। अगर अलाउ नहीं करता रहेगा, तो आपको कॉर्स एरर आएगा, वरना कॉर्स एरर नहीं आएगा। थैंक यू।